दिया गया है धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इससे हमें सही विकल्प छांट कर लिखना है। तो हम यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। इससे ठीक पहले के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं तो क्या होगा 6a, तो 6a ही रहेगा, 5 में से एक घट जाएगा तो क्या आएगा उत्तर 6a+4। तो यही आंसर हमारा सही होगा, तो हम यहाँ टिक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है अपरिमेय संख्या है। तो हम सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। संख्या 4 वर्गमूल 3 है। तो हमें पता है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करने पर भी प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। तो हमें इन ऑप्शन में परिमेय संख्या पता करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि वर्गमूल 1 का मान 1 होता है और 1 के नीचे 1 लिख लो तो ये परिमेय संख्या हो जाती है, तो ये परिमेय संख्या होगी। और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है और ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी और ये दशमलव वाली भी एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो हमें इन संख्याओं में परिमेय संख्या बताना है। तो हम इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें 732-414 2.732-414 की आवृत्ति बार बार हो रही है, क्योंकि यहाँ हमें डॉट डॉट दिया गया है तो ये आता ही जाएगा। और वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी और इसका मान निश्चित है। इसको हम हल कर सकते हैं, इसको परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। देख लेते हैं, चलिए 7 3 7 3 7 3, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो चुकी है। तो ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम के लिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है बच्चों, 2। तो किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या कैसा सम पूर्णांक संख्या का रूप होती है। तो यहाँ पे हम 2m पर टिक करेंगे। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, तो q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 2q+1 का रूप का होता है। संख्या n² - 8 से विभाज्य होती है यदि n है। तो यह सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन n² - 1 और हमें पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्णांक। तो हम n के स्थान पे पूर्णांक रखते हैं। आपको पता होगा कि 0 एक पूर्णांक होता है। तो 0 8 से विभाज्य है, 0 8 से विभाज्य तो नहीं है ना, 0 का वर्ग -1। तो 0 - 1 संख्या माइनस में आ रही है, अतः यह विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे रख लेती हूं मैं इसे। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या n के स्थान पे हम 1 रख के लिख लेते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 का वर्ग -1, तो 1 का वर्ग 1 -1 0 आ रहा है। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3। तो 3 के स्थान पे अगर हम n के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं -1, तो 3 तिरके 9 -1 8 आया है, जो कि 8 से पूर्णतः विभाज्य है। अतः हमारा उत्तर
ऑप्शन तीसरा विषम संख्या सही होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 65। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। हमें क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ हमें क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 65 के गुणनखंड कर लेते हैं। 65 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 65 जिसके लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये किससे कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 दूनी 6 और 5 नहीं कटेगा डायरेक्ट, तो ये कटेगा 5 से। तो 5 से 13 बार में ये 65 कटता है। इसके बाद 13 एकम 13, तो 65 के भाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 13। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है संख्या 117। तो 117 हमारी कैसे होगी, तो ये हमारी 3 से कटेगी। सबसे पहले 3 तिरके 9, 3 27। अब फिर से 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 तिरके 9। अब ये 13 से कटेगी। तो हमारा 117 के भाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणे 3 गुणे 13। तो इनमें हमें क्या बताना था, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ होगा इसका 13, क्योंकि इसके गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 13। अब हम क्या दिया गया है 65m माइनस 117 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई हमारी एचसीएफ की वैल्यू। तो 65m बराबर, इसको बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे, 13 प्लस 117। तो 65m बराबर क्या होगा, 117 प्लस 13 होता है 130। m बराबर क्या होगा 130 बटे 65। तो 65 दूनी 130, तो हमारा m का मान आ जाता है 2। यही हमारा उत्तर होगा। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी ऑप्शन नंबर 2 जिसका आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों। तो सबसे बड़ी संख्या, तो हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि हमें क्या याद करना है, एचसीएफ। वह बड़े से बड़ी या सबसे बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ, और वह छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, एचसीएफ। तो हमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल, तो शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे 70 लिखा है मेरा और 125 लिखा है, तो यहाँ पे क्रमशः दिया ना, तो क्रमशः का मतलब 70 में से शेषफल 70 में से 5 घटाएंगे और 125 में से 8 घटाएंगे, तभी हमारा शेषफल 70 5 और 8 प्राप्त होगा। तो 70 में से 5 गया 65, 125 में से 8 जाता है तो 117 प्राप्त होता है हमें। इन दोनों के एचसीएफ हम कर लेते हैं 65 और 117 के। तो हमने 65 और 117 के एचसीएफ अभी किए थे, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 5 गुणे 13, और इसका एचसीएफ 117 का एचसीएफ होगा 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में अधिक बार कॉमन है, तो क्या है इसका एचसीएफ होगा हमारा 13। तो यहाँ पे हमें 13 ऑप्शन दिख रहा है, तो हाँ हमें ऑप्शन नंबर 1 में 13 दिख रहा है, यही उत्तर सही होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यूब बाई स्क्वायर और b बराबर x बाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x तथा y अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ a, b होगा। तो हमें एचसीएफ यानी मासा एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, ए और बी का। तो हमें सबसे पहले ए दिया है, ए को क्या लिखेंगे
एक्स क्यूब लिखा है वाई स्क्वायर, तो उसको हम घात के रूप में तोड़ के लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें बी दिया गया है क्या, एक्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ बी की वैल्यू एक्स वाई क्यूब, तो हम इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं बाई वाई वाई, 3 बार है तो 3 बार गुणा में बाई आ गया। इतना समझ में आया बच्चों। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमें x यहाँ पे दिख गया, एक बार x, बाई कितनी बार, 2 बार, तो हमारा जो SCF, इसमें SCF ही पूछा है, SCF a कॉमा बी क्या होगा, x इंटू वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर, क्या हमें ऑप्शन दिख रहा है एक्स वाई स्क्वायर का, हाँ हमें बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 एक्स वाई स्क्वायर बिल्कुल सही होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया है क्वेश्चन। अच्छा यहाँ से दिखाई नहीं दिया, यहाँ देख लेंगे। यहाँ पे मैंने a का मान लिया था और इसके फिर मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर इसमें b को भी इसी प्रकार लिख लिया, फिर इसमें जो सबसे बड़ी घात में कॉमन है उसको लिखकर यहाँ पे गुणा कर दिया, तो हमारा एक्स वाई स्क्वायर आ चुका है। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब b, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि 2 धनात्मक, ये हमने सॉल्व कर लिया, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम p, q है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, p बराबर ए बी स्क्वायर, q बराबर ए क्यूब b, तो हम इसको गुणा के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी बी क्यू ए डॉट बी। तो हमें एलसीएम चाहिए, क्योंकि तो हम क्या लेंगे, छोटी से छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो हम क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें अधिक बार क्या, a को मैक्सिमम कितनी घात में दिया गया है, ए क्यूब में, और b को मैक्सिमम कितनी बार दिया गया है, बी स्क्वायर के रूप में। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे जब छोटी से छोटी पूछा जाता है तो हम मैक्सिमम घात को लेते हैं, और बड़ा से बड़ा पूछा जाता है तो हम मिनिमम घात लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम घात a की कितनी दिख रही है दोनों में, ए क्यूब, और b की मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ए क्यूब डॉट बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया है कि एक शून्येतर संख्या, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव कैसा होता है, अपरिमेय ही होता है। और शून्येतर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका मान शून्य ना हो, तो वे संख्या कहलाती है शून्येतर संख्या। और शून्येतर परिमेय संख्या का अर्थ है ऐसी परिमेय संख्या जिनका मान शून्य ना हो, तो वे संख्याएं शून्येतर परिमेय संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, मतलब अर्थात 1 और 10 भी जिसमें सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो हमें पता है न्यूनतम दिया गया है, न्यूनतम का मतलब होता है लाशा। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का लाशा लेना है। तो हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का लाशा ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेज ले लिया है, हम लाशा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही हमारी संख्या है ना। तो 2 से लाशा लेंगे, स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 1 तो पहले से 1 है, 2 एकम 2, 3 कटेगी नहीं, 2 दूनी 4, 5 कटेगी नहीं, 2 तीन 6,
7 कटेगी नहीं, 2 चौको 8 और 2 से 9 कटेगी नहीं, 2 पंजे 10। फिर से पुनः 2 से करेंगे, जब तक 2 से कटता जाता है हम 2 से ही काटेंगे। हमारा नेक्स्ट है 2 एकम 2, 5, 3, ये हमारा 7 था, 7 भी नहीं कटेगा और 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा। अब हमारा किस संख्या से कटेगा? अभी भी 1, 2, 5, 2 पंजे 10। अभी भी हमारा किस संख्या से कटेगा? हमारा 3 से कटेगा। अब हमारा 3 से नहीं 2 से कटेगा। 2 एकम 1 की जगह 1, क्योंकि हमारी एक संख्या में दिख रही होगी। 2 एकम 2। अब हमारा किस संख्या से कटेगा? हमारा कटेगा संख्या 3 से। 3 एकम 3, 5, 1, 7, 1, 3, 5। अब पुनः 3 से काटेंगे। पिछली क्लासों में हमने लासा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अगर आपको लासा नहीं आते हो तो मैं लासा पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी संख्या एक ही बची है, वो भी हमें 7 से कटेगा। तो लासा लेंगे हम एलसीएम, इनका गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? इनका गुणा करने पर हमें 2520 प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने गुणा करके पहले से देख लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई भी हमारा सही होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है परिमेय संख्या 1, 4, 5, 8, 7 का 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? तो हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे। इस संख्या का हम दशमलव प्रसार करेंगे, तो हम इसमें कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे दशमलव प्रसार के लिए 125 गुणे 10 लिख लिया मैंने। अब मैं 14,587 में 125 से भाग करूं, तो भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 116.694। तो यहाँ पे इससे मैंने 125 से इस संख्या में भाग दिया, तो नीचे हमें क्या मिला? 10 तो हमारा नीचे ही था, तो 10 से फिर भाग देंगे तो एक अंक दशमलव इस साइड आ जाएगा, बाएं साइड सरक जाएगा दशमलव एक अंक। तो हमारा 10 यहाँ पे 10 तो खत्म हो गया, यही हमारा दशमलव प्रसार होगा। इस दशमलव प्रसार में हम गिन लेंगे कितने अंक बाद समाप्त होता है दशमलव, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमें 4 सही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैथ्स के महासंग्राम से जुड़े रहें और मेरे चैनल को इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।